बिग बॉस 18 आज का एपिसोड। भाई साहब, दुश्मन न करे दोस्त ने जो काम किया है, अविनाश मिश्रा ने इतना बड़ा कांड किया है। भाई साहब, जो आज घर में टास्क हुआ है ना, उसको देखकर, जो अविनाश मिश्रा ने कांड किया है ना, उसको देखकर करण वीर बहना ने जो सीटी बजाई है, देखकर काफी ज्यादा मजा आ गया। और तो और जो रिश्तों को लेकर जो आज के एपिसोड में नॉमिनेशन हुआ है, वो देखकर मजा आ गया है। तो आज के एपिसोड में किस किस ने किसको नॉमिनेट किया और कौन कौन नॉमिनेट हुआ है, चलिए मैं आप सभी को आज के एपिसोड का फटाफट रिव्यू दे देता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिट्टू बॉस और बिट्टू बॉस में आप सभी का स्वागत है। वेल दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत करें तो आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि स्टार्टिंग तो वहीं से होती है जहां पर चुम, शिल्पा, करण, दिग्विजय वो अपने फेवरेट एरिया में बैठे होते हैं, वो जो चांद वाला एरिया वहां पर बैठे होते हैं। और वहां पर चुम करण वीर से कहते हैं कि करण, तुमको पता है करण, मैं तुमसे कहीं ज्यादा शातिर है। तुमको पता है, तुम अपने आप को बहुत शातिर समझता है ना, लेकिन मैं तुमसे कहीं ज्यादा शातिर है। और मेरे अंदर बहुत दिमाग है, लेकिन मैं अपना दिमाग लगाता नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर झगड़ा नहीं करना चाहता करण। और क्योंकि मैं यहाँ पर झगड़ा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं अपना पर दिमाग नहीं लगाता है। हालांकि ये सभी जो कन्वर्सेशन होती है, जो चुम बोल रही होती है, इसको करण बड़ी लाइटली और मजे में, हंसी मजाक में ले रहा होता है, क्योंकि चुम का ऐसा मानना है कि वो इससे भी अच्छा गेम खेल सकती है, झगड़ा वगैरह कर सकती है। कहती है कि मैं काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं इस घर में ये सब करना नहीं चाहती, इसलिए मैं शांत बैठी हुई हूँ। देन फिर दोस्तों उसके बाद जो अगला सीन आता है, फाइनली दोस्तों जो श्रुतिका और चुम के बीच में जो दरार आई थी, जो टक्कर आई थी, वो विकेट के बाद तो सोल्व हो गई थी। वहां पर फरा मैम ने करणवीर से श्रुतिका को सॉरी बुलवा दी थी, जिसकी वजह से चुम और श्रुतिका की दोस्ती हो गई, करण की भी दोस्ती हो गई श्रुतिका से। तो इन तीनों को दोस्ती हो गई। अब ठीक है, तो जिन तीनों को इन दोनों को तीनों को बॉन्ड में बीच में जो बॉन्डिंग खराब हुई थी, वो फाइनली सॉल्व हो गई है। देन फिर दोस्तों हम आगे देखते हैं कि जो ये शिल्पा है, जी हाँ दोस्तों, शिल्पा और विवेन की जो बड़ी तगड़ी वाली कन्वर्सेशन होती है इन दोनों को रिश्तों को लेकर। होता कुछ ऐसा है कि विवेन है वो शिल्पा को बाहर गार्डन एरिया में बुलाकर वहां पर बैठकर कहते हैं कि आइए बात करनी है, ठीक है। तो वहां पर शिल्पा और विवेन बैठकर बात करते हैं, जहां पर भाई साहब विवेन शिल्पा मैम से कहता है कि कुछ चीजें मैं इस घर में काफी दिनों से ऑब्जर्व करता आ रहा हूं और मैंने ऑब्जर्व किया है, और वही बातचीत करने के लिए मैंने आपको बुलाया है। तो मैं आपसे वो चीज अब बात करने वाला हूं, ठीक है। तो अब विवियन कहता है कि जैसा बिग बॉस ने पूछा आपसे कि करण या विवियन, तो आपने करण का नाम लिया। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शिल्पा अब विवियन के अगेंस्ट हो गई है। वो बार बार विवियन के खिलाफ फैसले लेते हुए नजर आ रही है, और उसका झुकाव कहीं ना कहीं करण के खिलाफ ज्यादा हो रहा है। और विवियन कहीं ना कहीं ठीक करा है, ऐसा हमने एपिसोड में देखा हुआ है। करे भी क्यों ना भाई साहब, अब वो जब तुम्हारे 50 दिन जो विवियन के साथ दिया उसने, अब तो उसे करण के साथ रहने दो, है ना। जो करण कोने कोने में पड़ा रहता था, जो शिल्पा ने उसे बार बार चाकू मारा था, अब फाइनली बारी आ गई कि शिल्पा विवियन को थोड़ा सा चाकू मारे, ठीक है। तो ये बात अब विवियन को खटक जाती है कि अब शिल्पा कहीं ना कहीं ज्यादा विवियन करण के साथ दे रहा है। तो यही सब अब विवियन अपनी शिकायतें शिल्पा से कर रहा होता है। शिकायतें भाई सब शिकायतें करने जाता है शिल्पा से, कहते हैं कि जो आप ये कर रही है, कि जो आप, मुझे लगता है कि आप विवियन के मतलब कि मेरे अगेंस्ट हो गई है, ठीक है। आप पहले दोनों को इक्वल समझती थी, लेकिन सडनली इस गेम में काफी चेंज आ गया है, आप एकदम चेंज हो चुकी है। और मुझे सबसे ज्यादा शौक पता है कब लगा, उस डोमिने वाले टास्क में, उस टाइम कोड वाले टास्क में, जब मैं डोमिनो बना रहा था, तो उसमें सभी ने मेरा गेम को बिगाड़ा था। लेकिन मैं सबसे ज्यादा शौक पता है कब हुआ, जब आपने मेरा डोमिनो तोड़ा। मैं शॉक्ड हो गया, क्योंकि सब तोड़ रहे तो मुझे घंटा 1% भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब आपने आके तोड़ा ना, शिल्पा ने जब आकर विवियन को उसके अगेंस्ट जाकर उसको टाइम कोड बनने से रोका, तो मुझे ये बात सबसे ज्यादा बुरी लगी। वो बात मैंने उस टाइम आपको नहीं बोली, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये बात मुझे बुरी लगी। आप करणवीर को सपोर्ट करना चाहते हो, करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, शिल्पा जी। ऐसा विवियन कहता है शिल्पा से कि शिल्पा जी अगर आप विवियन को सपोर्ट करना चाहते हो, शिल्पा जी अगर आप करण को सपोर्ट करना चाहते हो तो करो, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक बेटे को गिराकर दूसरे को ऊपर उठाना चाहते हो, ये मुझे गलत लग रहा है, ठीक है। तो मुझे ये बात बुरी लगी है। तभी शिल्पा कहती है कि ये मेरा एक्शन इसलिए था, मैं ऐसा इसलिए करा, मुझे ऐसा लगता है कि करण अब ये सब डिजर्व करता है, और उसके साथ काफी ज्यादा नाइंसाफी हो रही थी, इसलिए वो ये सब डिजर्व करता है, ठीक है। अगर तुम्हें इसका बुरा लगा है, ये मेरी चॉइस है, ठीक है। अगर तुम्हें ऐसा बुरा लगा है, मैंने नाइंसाफी की है, तो
वो तो तुम्हारा ओपिनियन है फिर। तो बीबीएन कहता है कि बट मेरे लिए तो आपने गलत कर दिया ना, मुझे तो आपने गिरा दिया ना, आप तो मेरे अगेन चली गई ना। तो शिल्पा कहती है अगर बीबीएन अगर तू इसको इस तरीके से ले रहा है तो वो तेरी प्रॉब्लम है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अगर हाँ तुझे बुरा लग रहा है तो मैं तुझे सॉरी कह सकती हूँ, मैं तुझे सॉरी कह रही हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ पर इन दोनों की कन्वर्सेशन चली रही होती है, ठीक है, मोस्टली खत्म हो जाती है, शिल्पा अपना ओपिनियन दे देती है। तो वहां पर अब उन दोनों के बीच में करण आकर बैठ जाता है, ठीक है। अब करण कहता है कि ओ हो भाई साहब, द गेमर इज यहाँ, मतलब द गेमर इज हियर, इस घर के गेमर तो आखिर यहाँ बैठे हैं। तो शिल्पा दोनों से पूछता है क्या मैं यहाँ बैठ जाऊं। तो शिल्पा और विवेक कहते हैं हाँ हाँ आजा आजा, बैठ जा भाई, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जा, ठीक है। जब करण वहां पर बैठता है तो करण ये बोलता है कि अगर ये हम तीनों को यहाँ पर बिग बॉस वालों ने देख लिया ना तो भाई साहब तहलका मच जाएगा, सभी घर वालों ने देख लिया ना तो तहलका मच जाएगा पूरे घर में। आखिर ये तीनों आखिर एक साथ कर क्या रहे हैं, क्योंकि बड़ा शॉकिंग था कि तीनों एक साथ बैठकर बात कर रहे हैं। लेकिन इतना बोलते ही भाई साहब बिबिन वहां से उठकर चला जाता है। तो करण कहता है कि भाई क्या हो गया, उठ के क्यों जा रहा है। तो बिबिन कहता है कि नहीं यार, हमारी बात खत्म हो गई, हमारी बात शॉर्ट हो गई, अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो बिबिन करण कहता है कि ठीक है तू चला जा, अभी आ जा, फिर थोड़ी देर मुझे बात करनी है। लेकिन बिबिन उठकर चला जाता है और दोबारा वहां पर नहीं आता है बात करने के लिए। देन फिर दोस्तों ये सब इन दोनों की कन्वर्सेशन खत्म हो जाती है। तो बिवियन वहां से जाकर अब ईडन को कहता है, ईडन जो उस दिन आपने टाइम कोड वाले टास्क में किया था, जो करण ने आपको अपने कंधे पर 4-5 घंटे बिठा कर रखा था, लेकिन आपने उससे जाकर ठीक से बात नहीं की और अब उससे दूर चले गए झगड़ने के लिए और दोबारा मुझसे बात करने भी नहीं आई। ये कहने कि आपने गलत किया था, तो आप जाओ और करण से बात करो, उसे सॉरी बोलो, ठीक है। तो बिबिन के कहने पर अब ईडन जाती है करण के पास, ठीक है, और करण के पास जाकर उससे बोलती है मैंने उस दिन किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, सॉरी, ठीक है, मुझे सॉरी फील हो रहा है तो मैं सॉरी, तो सॉरी बोल देती है। तो करण कहता है इट्स ओके, नो दिक्कत, कोई बात नहीं, ठीक है। तो करण इस बात को सॉरी इट्स ओके सॉरी सुनकर बोलता है इट्स ओके, बात को खत्म कर देता है। देन फिर दोस्तों होता है नॉमिनेशन टास्क। दोस्तों जो ये नॉमिनेशन टास्क है इसमें बिग बॉस ने, क्योंकि रजत दलाल टाइम कोड बना हुआ है, तो रजत दलाल को एक झोपड़ी में बंद कर दिया और इस झोपड़ी में जो जो रहेगा वो सेव है। तो झोपड़ी में सबसे पहले तो रजत दलाल है, टाइम कोड वो सेव है, ठीक है। तो रजत दलाल को सबसे पहले बिग बॉस कहते हैं कि आपको इस घर में से आप जिस चीज को सेव करना चाहते हैं उसे अपने झोपड़ी में बुलाकर सेव कर सकते हैं, लेकिन आप किसी भी कंटेस्टेंट को सिर्फ 2 बार से ज्यादा सेव नहीं कर सकते, तो ठीक है। तो अब बिग बॉस कहते हैं कि रजत आप एक शायरी सुना दीजिए नॉमिनेशन टास्क शुरू होने से पहले। तो भाई साहब हमारे रजत भैया आप शायरी सुनाते हैं नॉमिनेशन टास्क से पहले। रजत भैया की शायरी मैं आप सभी को सुना देता हूँ कि रजत भैया ने कौन सी शायरी बताई है। तो भाई साहब रजत ने शायरी बोली है जब बढ़ने लगती है दिक्कत तो करने लगते हैं प्यार। रजत दलाल शायरी बोलता है सभी घर वालों के लिए, जब बढ़ने लगती है दिक्कत तो करने लगते हैं प्यार, जब बढ़ने लगती है दिक्कत तो करने लगते हैं प्यार, और जब मिलेगा मौका तो कर देंगे एक दूसरे पर वार। वाह वाह वाह, ये शायरी मारी है रजत दलाल ने नॉमिनेशन टास्क शुरू होने से पहले। तो वेल दोस्तों नॉमिनेशन टास्क शुरू हो जाता है और यहाँ पर जो सबसे पहले आती है शिल्पा आती है नॉमिनेट करने के लिए। लेकिन दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ अविनाश मिश्रा का नॉमिनेशन, मतलब जब अविनाश मिश्रा आता है नॉमिनेट करने, ठीक है। तो दोस्तों अविनाश मिश्रा जब नॉमिनेट करने आता है, क्योंकि एक कंटेस्टेंट किसी 2 कंटेस्टेंट को नॉमिनेट कर सकता है, तो सबसे पहले अविनाश मिश्रा आता है, सबसे पहले शिल्पा आती है, लेकिन मैं आपको अविनाश मिश्रा का बता रहा हूं। तो अविनाश मिश्रा जब नॉमिनेट करने आता है तो यहां पर जो रजत दलाल है वो कशिश को अपने झोपड़ी में बुलाकर उसे सेव कर लेता है, ताकि अविनाश मिश्रा कशिश को सॉरी दिग्विजय को, हाँ वो दिग्विजय को, अविनाश मिश्रा है ना वो दिग्विजय को झोपड़ी में बुलाकर सेव कर लेता है, ताकि अविनाश मिश्रा दिग्विजय को नॉमिनेट ना कर पाए, ठीक है। तो अविनाश मिश्रा सबसे पहले नॉमिनेट करता है करणवीर मेहरा को और कहता है कि मेरा बस सिंपल सा रीजन है करण को नॉमिनेट करने का कि आई डोंट लाइक यू करण, इसलिए मैं आपको नॉमिनेट कर रहा हूं, ये बोलकर करण को नॉमिनेट कर देता है। देन फिर भाई साहब जो दूसरा नॉमिनेट होता है, दुश्मन ना करे दोस्त ने जो काम किया है, अविनाश मिश्रा ने इतना बड़ा कांड किया है। अविनाश मिश्रा ने अपने ही सबसे अच्छे दोस्त चुगली गैंग के मेंबर, सबसे मोस्ट फेमस मेंबर चुगली गैंग की का है जो विवियन टिसेना है, बिग बॉस का लाडला, उसे ही नॉमिनेट कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अविनाश मिश्रा ने विवियन को नॉमिनेट कर दिया है, ठीक है। जब अविनाश मिश्रा कहता है कि मैं विवियन का नॉमिनेट करना चाहता हूं, तो भाई साहब सभी एकदम है शौक जाते हैं, सभी का मुंह खुला खुला, हाँ है हो
क्या कर दिया ये अविनाश मिश्रा ने, क्योंकि ये टोटली अनएक्सपेक्टेड था कि अब अविनाश मिश्रा बीबीएन को नॉमिनेट करेगा। ठीक है, ये सुनकर सभी शॉक हो जाते और रणवीर मेहरा पीछे बैठकर सीटी मारने लगता है। भाई सीटी मारने लगता है रणवीर मेहरा ये देखकर कि अविनाश मिश्रा अपने गुरु को ही नॉमिनेट कर रहा है। भाई साहब ये देखकर सीटी मारने लगता है। ठीक है, देन फिर दिग्विजय भी हंसने लगता है और सभी शॉक हो जाते हैं। ठीक है, तो अविनाश मिश्रा कहता है कि एक मिनट, मैं आप सभी का अटेंशन चाहता हूं, एक मिनट रुको तो सही, रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो। मैं इन्हें नॉमिनेट कर रहा हूं, लेकिन मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, मैं पहले ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि वी आर ब्रदर, ओके, हम भाई हैं, हम अच्छे दोस्त हैं, हम अच्छे भाई हैं। ये हमेशा मेरे लिए लॉयल रहे हैं और हमेशा लॉयल रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, सब और ये मेरे लिए हमेशा लॉयल रहे और हमेशा लॉयल रहेंगे। सब जैसा है वैसा ही रहेगा, जो हमारा रिश्ता है बाहर वो भी वैसा ही रहेगा। ठीक है, बट ये जो करण बीबीएन और ये करण बीबीएन शिल्पा जो माँ बेटे वाला एंगल चल रहा है ना, मैं इस एंगल से बिल्कुल तंग आ चुका हूं। मैं इस एंगल से बिल्कुल पसंद नहीं करता। जो ये मम्मी वाला एंगल चल रहा है ना, मम्मी के जो दो बेटे हैं और जो इनके बीच में जो ये एंगल चल रहा है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। मैं इससे बाहर आना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि कोई इनको तोड़े। ठीक है, और इन तीनों में कोई तोड़ भी नहीं रहा है। मैंने इन सबको इतना समझाया है, घर में इतने झगड़े हुए हो, लेकिन इन तीनों में से कोई मान ही नहीं रहा, कोई अपना रिश्ता तोड़ ही नहीं रहा। अगर कोई एक तोड़ना भी चाहता है तो दो मिलकर उसे ये रिश्ता तोड़ने नहीं देते हैं। तो मेरा बस इतना मानना है कि मैं इस रिश्ते को एंड करने के लिए विवियन भाई से उन्हें नॉमिनेट करना चाहता हूं। और ये बात मैंने विवियन भाई को पहले भी समझाई थी। अविनाश मिश्रा ये कहता भी है कि मैंने ये सब विवियन से पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ये बात उनके लिए कुछ न्यू नहीं है और ये बात हमने काफी बार डिस्कस किया है। यही मैटर है कि मैं उन्हें नॉमिनेट करना चाहता हूं। ठीक है, अब करण तो ये सब देख के खुश हो रहा होता है, बार बार सीटी बजा रहा होता है कि भाई साहब उसके चेहरे ना आखिर ये क्या कर दिया है। तो विवियन अपना मुंह खोलता है और विवियन भी कहता है कि, और अविनाश मिश्रा ये भी कहता है कि नॉमिनेशन करने से पहले कहता है कि मैं विवियन का जो मुझे लगता है कि जो विवियन काफी ज्यादा कंफ्यूज है। एक तो ये अपने मम्मी बेटे वाले रिश्तों को लेकर कंफ्यूज है, और दूसरी बार जो पिछली बार नॉमिनेशन हुआ था, इन्होंने सारा को बहुत फुल फोकस किया था, इन्होंने सारा को नॉमिनेट किया था। ठीक है, सारा को नॉमिनेट किया था, और जब वीकेंड के बाद पर इनसे पूछा गया कि कशिश और सारा में से किसको नॉमिनेट और किसको एलिमिनेट करना चाहती है, शो से बाहर निकालना चाहती है, तो इन्होंने कशिश के खिलाफ वोट किया था। तो भाई साहब ये तो कंफ्यूज है ना, नॉमिनेट किसी और को करते हैं और बाहर करने की बारी आती है तो कशिश को करने लगते हैं, किशोर को करने लगते हैं। तो ये खुद कंफ्यूज है, इनका अपना रिश्ता ही समझ में नहीं आ रहा है। तो डेट्स बाय मैं इन्हें नॉमिनेट करना चाहता हूं। अविनाश मिश्रा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख देता है उनके खिलाफ। विवियन भी कहता है कि ठीक है, ये सब ने अब ये मेरे लिए न्यू नहीं है। विवियन ने अविनाश मिश्रा ने मेरे को सब पहले भी बताया था, तो इट्स ओके, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो विवियन इस नॉमिनेशन से कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन सभी घर वाले शॉक्ड हो जाते हैं। ठीक है, देन फिर दोस्तों मैं आपको बाकी सबका नॉमिनेशन भी बता देता हूं एक बार। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जब सबसे पहले तो आती है शिल्पा मैम, तो शिल्पा मैम दो लोगों को नॉमिनेट करती है, लेकिन शिल्पा मैम के नॉमिनेट जो शिल्पा मैम है वो दो लोगों को नॉमिनेट करती है, बग्गा पाजी और एडिन। ठीक है, देन फिर आता है दिग्विजय राठी, तो दिग्विजय राठी विवियन और ईशा को नॉमिनेट करता है। देन फिर आती है चाहत। अब चाहत तो पता ही है उसकी फेवरेट विवियन, तो उसने विवियन को नॉमिनेट किया है और फिर ईशा को नॉमिनेट किया है। ठीक है दोस्तों, और जब चाहत नॉमिनेट करने आती है तो उससे पहले रजत दलाल के पास पावर होती है ना सेव करने की, झोपड़ी में बुलाने की। तो जो रजत दलाल चाहत की बारी में अविनाश मिश्रा को घर में बुला लेता ताकि चाहत पांड्या अविनाश मिश्रा को नॉमिनेट ना कर पाए। तो चाहत विवियन और ईशा को नॉमिनेट करती है। देन फिर यामिनी आती है। ठीक है, जब यामिनी की बारी आती है नॉमिनेट करने की, नॉमिनेशन करने की, तो रजत दलाल ईशा को सेव कर लेते ताकि यामिनी ईशा को नॉमिनेट ना कर पाए। तो यामिनी बग्गा और एडिन रोज को नॉमिनेट करती है। देन फिर चुम। अब जब चुम की बारी आती है तो रजत दलाल ईशा को सेव कर लेता है। ठीक है, तो चुम सारा और कशिश को नॉमिनेट करती है। देन फिर कशिश की बारी आती है तो रजत दलाल यामिनी को सेव कर लेता है। तो कशिश तो दिग्विजय को हमेशा 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 ही नॉमिनेट करती है। तो इस बार भी उसने दिग्विजय और चाहत को नॉमिनेट कर दिया।
चाहत को नॉमिनेट कर दिया है, ठीक है दोस्तों। देन फिर ईडन, जब ईडन की बारी आती है तो रजत दलाल यामिनी को सेव कर लेता है, तो यामिनी को सेव कर लेती है तो ईडन दिग्विजय और करण को नॉमिनेट करती है। देन फिर श्रुतिका की बारी आती है तो श्रुतिका की बारी में रजत दलाल कशिश को सेव कर लेता है, क्योंकि पता था, रजत दलाल को पता था श्रुतिका की तो कशिश से जायती दुश्मनी है दिग्विजय की वजह से, ठीक है। तो श्रुतिका कशिश को नॉमिनेट करने वाली थी, तो रजत दलाल ने भाई साहब कशिश को अपनी झोपड़ी में बुलाकर उसे सेव कर लिया, ताकि ये कशिश को नॉमिनेट ही ना कर पाए, उठा लो जो करना है। रजत दलाल ने बड़ी दिमाग से लगाकर ये नॉमिनेशन करवाया है, टाइम बोर्ड बना था। तो यहाँ पर जब श्रुतिका आती है तो कशिश तो सेव हो जाती है, तो श्रुतिका के पास दो ही ऑप्शन होता है, तो यामिनी और एडिन को नॉमिनेट करती है। देन फिर बग्गा पाजी आते हैं, तो बग्गा पाजी आते हैं तो बग्गा पाजी के आने पर रजत दलाल कशिश को सेव कर लेता है, तो बग्गा पाजी करण और शिल्पा को नॉमिनेट करती है। देन फिर सारा आती है, तो सारा आती है तो रजत दलाल यामिनी को सेव कर लेता है, तो सारा दिग्विजय और करण को नॉमिनेट करता है, सारा दिग्विजय और करण को नॉमिनेट करती है, ठीक है। देन फिर करण की बारी आती है नॉमिनेट करने की, तो करण की बारी में रजत दलाल ईशा को सेव कर लेता है, तो बग्गा पाजी और सारा को नॉमिनेट करता है करण, तो करण दो लोगों को नॉमिनेट करता है, सारा और बग्गा। देन फिर ईशा की बारी आती है, जब ईशा की बारी आती है जो नॉमिनेट करने की, तो रजत दलाल, क्योंकि पता था ईशा की बारी आएगी तो ईशा दलाल का भी अभी झगड़ा हुआ है दिग्विजय के साथ, तो रजत ने जानबूझकर भाई साहब दिग्विजय राठी को अपनी झोपड़ी में बुलाकर उसे नॉमिनेशन से सेव कर लिया, ताकि ईशा दिग्विजय को नॉमिनेट ना कर पाए। तो यहाँ पर ईशा ने चाहत को नॉमिनेट कर दिया यार, देखो चाहत को नॉमिनेट कर दिया और चुम को नॉमिनेट कर दिया। और विवियन ने दोस्तों, अब जब विवियन की बारी आती है तो रजत दलाल सारा को सेव कर लेता है, और जो विवियन है फिर दो लोगों को नॉमिनेट करता है। एक तो आपको पता ही है जिसकी अभी उससे हुई थी, फाइट हुई थी, दिग्विजय और चाहत। तो विवियन दो लोगों को नॉमिनेट करता है, दिग्विजय और चाहत, और लास्ट में अविनाश मिश्रा दो लोगों को करता है, करण और विवियन। मैंने आपको बता दिया कि अविनाश मिश्रा ने करण को क्यों नॉमिनेट किया और विवियन को क्यों नॉमिनेट किया। विवियन जो उसने नॉमिनेट किया ना अविनाश मिश्रा ने विवियन को, पूरा अगर शॉक हो गया था। तो ये थी नॉमिनेशन की लिस्ट, किसने किसको नॉमिनेट किया है। वेल दोस्तों, मैं तो जब ये नॉमिनेशन टास्क चल रहा था तो रजत दलाल ने यह भी कहा था कि रजत दलाल ने चाहत से कहा था कि पांडे तू घबरा मत। लेकिन दोस्तों मैं तो शॉक्ड, मैं पूरे नॉमिनेशन के टास्क में इस टाइम का वेट कर रहा था कि कभी तो रजत दलाल झोपड़ी में बुलाएगा चाहत को, उसे सेव करेगा ताकि कोई उसे नॉमिनेट इतनी ज्यादा बार नॉमिनेट ना कर पाए। लेकिन दोस्तों जो ये मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा दुख हुआ है कि रजत दलाल ने एक बार भी झोपड़ी में चाहत को बुलाकर सेव नहीं करवाया है, एक बार भी नहीं बुलाया भाई साहब। वैसे तो रजत दलाल बोलता है कि मैं तेरे साथ हूँ, ये हूँ वो हूँ, लेकिन दोस्तों उसके साथ लड़ता है, झगड़ता है, प्यार से बातें करता है, पांडे 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 करता रहता है। लेकिन मेरे को यहाँ पर काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड फील हुआ है कि रजत दलाल ने चाहत पांडे को एक भी मौका से सेव नहीं करवाया। इसी वजह से भाई साहब चाहत पांडे का 3 से ज्यादा बार नाम आ गया है, मतलब 3 से ज्यादा लोगों ने चाहत पांडे का नाम लिया है, इसलिए चाहत इस वीकेंड नॉमिनेट हो गई है। जी हाँ दोस्तों, और ये सब रजत दलाल की वजह से हुआ है। अगर रजत दलाल एक बार भी इवेंट के आने पर अगर चाहत को सेव कर लेता ना, अगर चाहत को बचा लेता, तो भाई साहब तो यहाँ पर चाहत बच सकती थी, लेकिन उसने सारा को चूज किया, गलत किया भाई, ठीक है। तो यहाँ पर रजत की वजह से चाहत पांडे नॉमिनेट हो चुकी है। तो दोस्तों इस वीकेंड टोटल 6 लोगों का नॉमिनेशन हुआ है। मैं आपको नाम बता देता हूँ फटाफट, जो 6 लोगों का नॉमिनेट हुआ है। दिग्विजय राठी, करणवीर मेहरा, पहला है दिग्विजय राठी, दूसरा है करणवीर मेहरा, तीसरी है चाहत पांडे, चौथा है बग्गा पाजी, पांचवा है ईडन और छठा है विवियन। इस वीकेंड दोस्तों विवियन डिसेना भी नॉमिनेट हुआ है। विवियन डिसेना का नॉमिनेट होने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये वोटिंग में हमेशा नंबर 1 पर ट्रेंड करने वाला है, जैसा कि मुझे पता है। मैं वोटिंग ट्रेंड आपको तुक्का मार देता हूँ, और ये कहीं ना कहीं 90% सही होगी। वोटिंग ट्रेंड के जहाँ तक कि मुझे लगता है विवियन नंबर 1 पे होगा वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से, इस नॉमिनेशन में से 6 लोगों में से। नंबर 2 पे करण होगा, नंबर 3 पर होगा दिग्विजय राठी, नंबर 4 पे चाहत, ठीक है, नंबर 5 पे बग्गा, और नंबर 6 पे होगी एडिन। तो बग्गा और एडिन भाई साहब ये टॉप वोटर में होंगे, तो इन दोनों में से किसी एक का इलेक्शन होगा, बग्गा या फिर ईडन। इन दोनों में से कोई इस वीकेंड घर छोड़कर जाएगा। इस वीकेंड तो 100% कोई ना कोई नॉमिनेट होगा, क्योंकि दोस्तों पिछले वीकेंड भी नॉमिनेट नहीं हुआ, तो इस वीकेंड पक्का नॉमिनेट होगा। वेल आप लोग क्या चाहते हैं, बग्गा और ईडन में से किसका नॉमिनेट होना चाहिए, कौन जगह घर से हो, कौन होगा घर से बेघर,
कमेंट में लिख डालिए नाम कि आपके हिसाब से कौन घर से बाहर जाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो भाई साहब ईरन को घर से बाहर जाएगी इस वीकेंड, जहां तक कि मुझे लगता है। देन फिर दोस्तों ये पूरा टास्क खत्म होने के बाद बिग बॉस अब रजत दलाल की तारीफ करते हैं और बिग बॉस कहते हैं कि मुझे रजत दलाल जब जब टाइम कोड बनता है ना, और जब जब उसका नॉमिनेशन वाला टास्क होता है तो मुझे रजत दलाल एज अ टाइम कोड काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जब जब नॉमिनेशन टास्क होता है रजत की बारी में, तब तब घर का कोई ना कोई सदस्य अपने ही खास आदमी को नॉमिनेट कर देता है। तो इस बार भी ऐसा हुआ है, अविनाश मिश्रा ने विवियन का नॉमिनेट कर दिया है, तो बिग बॉस को काफी पसंद आया ये नॉमिनेशन, और ये सब रजत की वजह से हुआ है। तो बिग बॉस यहाँ पर रजत की तारीफ करते हैं, टांग खिंचाई भी करते हैं, तारीफ भी करते हैं। ओके, देन फिर अविनाश मिश्रा ईशा से कहता है कि ये तीनों बात कर रहे होते हैं, अविनाश और ईशा दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं किसके बारे में, विवियन, शिल्पा और करण के रिश्ते के बारे में। अविनाश मिश्रा कहता है कि मुझे इन दोनों में ना किसी भी साइड को पिक नहीं कर रहा है। अब अविनाश मिश्रा ईशा से कहता है कि मुझे इन दोनों में से, दोस्तों मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, जो ये ईशा एंड जो ये अविनाश और ईशा ये बात कर रहे होते हैं विवियन, शिल्पा और करण के रिश्ते के बारे में, ठीक है। तो अविनाश मिश्रा ईशा से कहता है इन तीनों के रिश्ते के बारे में, मुझे इन दोनों में से ना किसी की साइड को पिक नहीं करना है, ना तो विवियन वाली साइड पिक करनी है ना तो करण वाली साइड पे करनी है, क्योंकि पूरा घर क्या कर रहा है, पूरा घर तो यही कर रहा है, या तो विवियन वाली ग्रुप के साथ या तो करण वाली ग्रुप के साथ, और कुछ लोग तो है, एक दो लोग अकेले हैं। लेकिन मेरे को इन दोनों में से किसी की भी साइड पिक नहीं करनी है। और ये मम्मी बीच में बैठकर बूंदियां लूट रहे हैं भाई साहब, ये मम्मी क्या कर रही है। शिल्पा के बारे में कहता है कि मम्मी बीच में बैठकर, दोनों के बीच में बैठकर मजे ले रही है, बूंदियां लूट रही है, ये क्या आखिर कर क्या रही है। इधर हाथ फैला रही है, उधर हाथ फैला रही है, विवियन की तरफ हाथ फैला रही है, करण की तरफ हाथ फैला रही है, दोनों में के बीच में बैठकर बूंदियां लूट रही है और कहीं ना कहीं सेफ खेल रही है। अगर मुझे ऐसा लगा ईशा, अगर तुम गलत हो, ठीक है, तो मैं तुम्हारे खिलाफ भी जाऊंगा और तुम्हें भी नॉमिनेट करूंगा। अविनाश ये बात ईशा को भी बोल देता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो अविनाश मिश्रा पूरी तरह इस जो इन तीनों का रिश्ता है उससे पूरी तरह भड़क चुका है, और भड़क कर उसने विवियन का नॉमिनेट कर दिया और बार बार इस मुद्दे को छेड़ रहा है। और रणबीर मेहरा के सामने भी ये मुद्दा बार बार छेड़ रहा है अविनाश मिश्रा कि तुम तीनों रिश्ते का कुछ करो, मुझे पसंद नहीं है। ये मम्मी बीच में बैठकर बूंदियां लूट रही है, मजे ले रही है, भले ही सेव कर लिया, मुझे पसंद नहीं आ रहा है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि अविनाश मिश्रा यहाँ पर सही है। ये जो औरत बड़ी चालाक औरत है, घर की सबसे चालू औरत है भाई साहब। ये घर में बैठे बैठे पूरे घर में कलेश करवा रही है। शिल्पा है ना, ये घर में पूरे बैठे बैठे कलेश करवा रही है दोनों की तरफ से, और खुद बीच में बैठकर बड़ा आराम से बूंदियां लूटकर मजे ले रही है। मेरी ऐसी राय है, आप लोगों की क्या राय है शिल्पा के बारे में कमेंट में बता दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ये था एपिसोड का एंड टाइम, लेकिन एंड से पहले हम ये भी देखते हैं कि श्रुतिका ने जब यामिनी को नॉमिनेट किया था तो यामिनी भड़क जाती है, ठीक है, क्योंकि यामिनी श्रुतिका की दोस्ती थी दोनों की। और यामिनी ने कल के एपिसोड में जब श्रुतिका भूखी थी और पूरे दिन कुछ खाना नहीं खा रही थी, तो यामिनी ने उसे बिस्किट खिलाया था, उसका व्रत तोड़ा था, ठीक है। और उसने आज श्रुतिका ने यामिनी को ही नॉमिनेट कर दिया, तो यामिनी नॉमिनेशन से काफी ज्यादा दुखी होकर श्रुतिका से बात करने जाती है, हल्का मल्का उनकी तू मैं हो जाती है, झगड़ा भी हो जाती है, और यामिनी यहाँ पर रोने लगती है, तो उसे चाहत चुप रहा रही होती है, और श्रुतिका और यामिनी के बीच में हल्की बहस और झगड़ा भी हो जाता है। देन यामिनी रो ही रही होती है कि यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। देन फिर दोस्तों जो अपकमिंग एपिसोड है जिसमें प्रोमो दिखाया गया कि टाइम को टास्क होने वाला है, कुछ ऐसा टास्क है जिसमें कुछ यूरो कमाने हैं, जो सबसे ज्यादा पैसे कमाएगा यूरो में वो बनेगा घर का नया टाइम कोड। तो ये क्या टास्क है ये आपको अगली वीडियो में मैं बताता हूँ अच्छे से, ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, ठीक है। तो ये था आज की एपिसोड का रिव्यू, कैसा लगा कमेंट में बता दीजिए, और ऐसे अपडेट के लिए हमारे पेज को फॉलो करना ना भूले। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं बिग बॉस की न्यू अपडेट के साथ। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ यार प्लीज 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 वीडियो को एक लाइक जरूर कर दो यार, वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है, रात को जागना पड़ता है। प्लीज 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 हमें सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।